आज बेसिकली कल दिल्ली के एक गवर्नमेंट स्कूल में बहुत दुखद घटना घटी है। 12वीं क्लास के दो बच्चे जिनको थोड़ा सा नोटोरियस भी माना जा रहा था, पहले भी उनके पेरेंट्स वगैरह को कम्युनिकेट किया गया था। कल वो बच्चे स्कूल में आए और कल उनका एग्ज़ाम भी नहीं था वहाँ पे, उसके बावजूद वो स्कूल में आए। पहले प्रिंसिपल के पास गए, उसके बाद में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए अपने क्लास टीचर के ऊपर उन्होंने चाकू से हमला किया और बहुत घातक हमला किया। और रात को जो क्लास टीचर थे मुकेश कुमार जी, उनकी डेथ हो गई। इतना खतरनाक हमला किया। ये बहुत खतरनाक घटना है, इसकी सरकार को भी चिंता है, समाज में भी इस बात को लेकर चिंता है, और सबसे ज़्यादा चिंता इसको लेके टीचर समाज में भी है, क्योंकि टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में हम मतलब एजुकेशन की जो फ़िलासफ़ी है उसमें हमको सबको एजुकेशन देनी है, चाहे वो नोटोरियस है, किसी भी तरह के बैकग्राउंड से है। हमारा इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और हम देते हैं, सबको एडमिशन देते हैं, सबको देते हैं। वहाँ कोई नोटोरियस बच्चा आके अगर इस तरह की हरकत करता है और वहाँ टीचर पे जानलेवा हमला करता है, और पढ़ाने के लिए और पढ़ाने में किसी तरह के डिसीजन के लिए अगर किसी टीचर को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, तो इससे तो टीचर के मन में डर पैदा होता है। तो मैं खुद भी रात को हॉस्पिटल में गया था और वहाँ उनके फैमिली के जो भी लोग वहाँ मौजूद थे उनसे भी मुलाकात हुई थी। मैंने अपने कुछ साथियों को अभी उनके घर भी भेजा हुआ है। जो भी मुकेश कुमार जी की फैमिली को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो कुछ भी नहीं हो सकती है, पर उनके परिवार की आर्थिक मदद के लिए अभी थोड़ी देर पहले कैबिनेट की मीटिंग थी। उस मीटिंग में तय किया गया है कि उनके परिवार की आर्थिक मदद के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार को दी जाएगी। उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, तो जो भी मदद उनकी फैमिली की हो सकती है वो की जाएगी। उसके अलावा भी दूसरा, उनके परिवार के लोगों की रात शिकायत थी कि एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल की तरफ से भी लापरवाही हुई। तो मैंने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं और उसमें स्पेशली कहा है कि घटना की पूरी जांच करके दें, और इसमें स्पेशली इन दोनों जो परिवार के लोगों की शिकायत थी कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ की तरफ से कहीं कोई अगर लैप्स है तो उसकी भी स्पेशली जांच करके मुझे दें। मैं ये सबके लिए दुखद घटना है, क्योंकि हम सबके बच्चे स्कूल जाते हैं। दिल्ली के स्कूल्स में 26 लाख बच्चे पढ़ते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, दो आपराधिक प्रवृत्ति के बच्चों की वजह से दिल्ली के सारे बच्चों को अपराधी नहीं मान लिया जाना चाहिए। तो टीचर्स का कॉन्फिडेंस भी बना के रखना ज़रूरी है, लेकिन टीचर और स्टूडेंट के बीच जो रिलेशनशिप है, जो सम्मान का रिलेशनशिप है, उसको भी बना के रखना ज़रूरी है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से दिल्ली के तमाम पेरेंट्स से अपील करना चाहता हूँ कि इट्स हाई टाइम वी शुड टॉक टू आवर किड्स। अपने बच्चों से हम लोग बात करें, उनको थोड़ा बताएं कि टीचर अगर कोई बात कहते हैं तो आपके भले के लिए, आपके भविष्य के लिए है। दूसरी बात, पेरेंट्स भी इस बात को समझें कि हमारे ही समाज के 2 बच्चों की वजह से आज टीचर्स का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। तो पेरेंट्स इस जिम्मेदारी को निभाएं कि वो कॉन्फिडेंस हम वापस लेके आएंगे। पेरेंट्स बात करें अपने बच्चों से, टीचर्स से बात करें, उन्हें बताएं कि सर 2 बच्चों की वजह से वो 2 बच्चे अपराधी थे, लेकिन हम सब आपका सम्मान करते हैं। सारे दिल्ली के टीचर्स को उनके फेथ को रिस्टोर करने के लिए सारे पेरेंट्स को भूमिका निभानी होगी। अपने बच्चों से कहना पड़ेगा, टीचर्स से जाके स्पेशली मिलें, उनको बताएं कि हम और हमारे माँ बाप, हमारी पूरी फैमिली आपका कितना सम्मान करती है। पेरेंट्स को जाके जहाँ जहाँ टीचर्स से मिलना होगा और वहाँ कहना होगा कि हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं। टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे समाज के लिए। अगर टीचर्स डर गए तो समाज कैसे खड़ा होगा? अगर एजुकेशन, तो टीचर्स डर गए तो एजुकेशन बैठ जाएगी। तो इसलिए टीचर्स का ये कॉन्फिडेंस बनाए रहना, टीचर्स का सम्मान बना के रखना इस सरकार के लिए भी ज़रूरी है, देश के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ सारे बच्चों से और पेरेंट्स से कि टीचर्स को स्पेशली मिलें, उनसे बात करें, उनके सम्मान को रिस्टोर करने के लिए जो कर सकते हैं करें। आज कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें एक तो फैसला लिया गया कि फ्राइडे को, आने वाले फ्राइडे को विधानसभा का सत्र 1 दिन का बुलाया जाएगा, विधानसभा की बैठक बुलाई जाएगी 1 दिन की, और उसमें दिल्ली में चिकनगुनिया, डेंगू जो स्प्रेड हो रहा है हुआ,
उस पर चर्चा की जाएगी और साथ साथ जिस तरह से केंद्र सरकार, जिस तरह से दिल्ली सरकार के मंत्रियों के खिलाफ, इवन मुख्यमंत्री के खिलाफ फर्जी तरीके से केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, उनके बारे में चर्चा की जाएगी विधानसभा के सेशन में। तो फ्राइडे को ये सेशन होगा। एक और चर्चा आज कैबिनेट में हुई कि जो एलजी साहब ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जो हाईकोर्ट के आदेश आने से पहले सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जांच कर रही है, तथाकथित रूप से जांच कर रही है, उनको पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही है, फाइलें मंगा के बैठी है। तो आज कैबिनेट में उस पर चर्चा हुई थी और ये तय किया गया और ये देखा गया कि एलजी साहब के पास में इस तरह की कमेटी गठित करने की कोई पावर नहीं है। तो ये जो कमेटी है ये इलीगल है और इस कमेटी में जितने 3 सदस्य हैं वो देश के बहुत ही एमिनेंट लोग हैं, बहुत उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ग्लोरियस है, बहुत जाने माने लोग हैं। तो उनसे हम कह रहे हैं कि ये कमेटी इलीगल है और जब तक सुप्रीम कोर्ट का, अभी क्योंकि पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक वो कोई केस ना सुने, तब तक वो फाइलें ना देखे, तब तक फाइलों की इन्वेस्टिगेशन बंद करे जो फाइलें रोक के रखी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें जो कुछ करना है। तो सुप्रीम कोर्ट का मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इतने एमिनेंट लोग हैं कि वो इस बात का सम्मान करेंगे कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो वो किसी तरह का एक्शन इस तरह का नहीं लेंगे। तो ये 3 चीज़ें मुझे आपके सामने रखी। आगे फाइल की जाएगी क्या लोगों को या नहीं, जैसा आप बता रहे थे? नहीं, फाइल तो एलजी साहब ने दी है ना, फाइल तो सरकार तो उस कमेटी को नहीं दे सकती। वो कमेटी इलीगल है, सरकार ने ये तय किया है। नहीं, अभी जिस तरह की फाइलें रोक के बैठी हुई है कमेटी और उसके बाद ऑफिसर्स को बुला रही है, तो इसलिए उसको बुलाया। मिनिस्टर्स को भी नहीं पता, फाइलें मंगवा रहे हैं, मिनिस्टर्स को नहीं पता, ऑफिसर्स को बुला रहे हैं। दिल्ली सरकार के मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को इनकम टैक्स का नोटिस आया है। ये कहा जा रहा है कि 17 करोड़ रुपए का हवाला का कारोबार हुआ है, इस तरह का आरोप लग रहा है। हाँ, मेरा आपके चैनल से तो खासतौर से रिक्वेस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी आरोप है और आप उसको दिखाएं। नहीं, एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूँ। 1 मिनट, नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ कि एक तो टाइम्स नाउ से मेरा रिक्वेस्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेस रिलीज पढ़ के सवाल पूछना बंद करें। आप नोटिस पढ़िए, नोटिस में अगर 17 करोड़ लिखा हुआ है तो बिल्कुल सवाल पूछिए, उसका जवाब देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना कुछ करे अपने हिसाब से आरोप लगाए और टाइम्स नाउ उसके भारतीय जनता पार्टी के प्रेस रिलीज को ऐसे चलाने लगे कि मान लो वही इनकम टैक्स का नोटिस है। भारतीय जनता पार्टी अलग है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग है, टाइम्स नाउ को ये पता होना चाहिए। फाइनेंस सेक्रेटरी वाला भी मुद्दा था सर, फाइनेंस सेक्रेटरी हटाए गए थे। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन होंगे नए, हटाया गया था। बजट बनाने का प्रोसेस शुरू होने वाला है। देखिए, ये बड़ा ट्रेजिक सिचुएशन है दिल्ली में कि अभी बजट बनाने की प्रोसेस शुरू होगी। मिड टर्म पे हम लोग खड़े हुए हैं और दिल्ली से वेट कमिश्नर ट्रांसफ़र कर दिए गए, दिल्ली में फाइनेंस सेक्रेटरी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। मैंने एलजी साहब को लिखा है, पर फिर भी कि जो पुनीत गोयल जी हैं ऑफिसर, उनको फाइनेंस सेक्रेटरी बना दें। जो एसडीएमसी के कमिश्नर, थैंक यू, पुनीत गोयल हैं कमिश्नर, उनको बना दें। उसका पूरा सत्येंद्र जैन सारा जवाब देंगे आपको। लेकिन मेरा सिर्फ इतना इंतजार थी कि बीजेपी के प्रेस रिलीज को इनकम टैक्स का नोटिस ना बताएं, इनकम टैक्स पढ़ें, इनकम टैक्स के नोटिस को पढ़ें, उसमें जो लिखा हुआ उस पर सवाल पूछें। थैंक यू।